हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और आज का दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस आज होने के कारण आज का जो हमारा संपादकीय लेख है वह पृथ्वी दिवस से ही संबंधित है, जो कि आज का जो टॉपिक है वह है लेना होगा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। तो आज पृथ्वी दिवस होने के कारण जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। आज हम लोग पृथ्वी दिवस से रिलेटेड क्या कुछ नई चीजें जान पाते हैं, हमें क्या कुछ नई जानकारी मिलती है और हमें क्या कुछ नई सीख भी मिलती है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ हमें खास मिलने वाला है आज। पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में 22 अप्रैल को 1970 से लगातार मनाया जा रहा है। 1970 से यह स्वच्छता, पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण की जागरूकता का दिन है। आज के दिन व्यक्ति, समाज एवं संस्थान एक साथ काम करने का संकल्प लेते हैं ताकि पृथ्वी ग्रह की ज्वलंत समस्याओं का निराकरण कर उसको संरक्षित किया जा सके। आदिवासी सभ्यता से बाहर निकलकर मानव ने जब विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया होगा तो संभवतः उसे यह एहसास भी नहीं रहा होगा कि इस अंधाधुंध विकास में वह अपनी ही सत्ता पर आघात कर रहा है। किंतु आज 2023 तक आते आते उसे यह आभास हो गया है कि जिसे वह विकास समझ बैठा था वह तो अवसान का क्रमिक आमंत्रण था। सही भी बात है कि विकास के होड़ में लोग अपने पर्यावरण को ही भूलते जा रहे हैं। जहां कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है वहां पर पर्यावरण को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, जबकि हमारा जो भविष्य है वह पर्यावरण से ही तो है जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज प्रकृति को सबसे ज्यादा खतरा मानव जनित कारणों से ही है। पृथ्वी के विभिन्न घटक जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल व जैव मंडल के योग को पर्यावरण कहते हैं तथा इसके भौतिक पक्ष जैसे जल, स्थल, वायुमंडल को प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति हो गई, जल, स्थल और वायु मंडल। इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न घटक हमें जीने की मूलभूत आवश्यकताएं मुफ्त में प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद भी जीने की ये मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, मृदा एवं ऑक्सीजन बनाने में हम अक्षम हैं। अतः सरकारों से यह आशा की जाती है कि वह प्रकृति के इस भाग के संरक्षण के लिए न सिर्फ नियम बनाएं बल्कि क्रियान्वयन भी कराएं। इस ग्रह के एक नागरिक के रूप में हमने वर्षों से इस ग्रह में हुए परिवर्तनों को देखा है। औद्योगिकरण और अनियोजित मानव गतिविधियों द्वारा जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के बिगड़ने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उनका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। पृथ्वी ग्रह की
कई प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि, वायु, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसी ज्वलंत समस्याओं से ग्रसित हैं। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिकीकरण व अनियंत्रित अनियोजित विकास, मानव का प्रकृति के चक्र में प्रवेश जैसी समस्याएं वे मुख्य कारण हैं जिन्होंने वैश्विक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनसंख्या में वृद्धि और शहरों में और उसके आसपास तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण पानी और भूमि की बढ़ती मांग तीव्र होती जा रही है। जो भूमि उपयोग जल संसाधनों की प्राकृतिक रिचार्जिंग प्रणाली और भूदृश्य को बदल रही है और पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही है। इन पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जल संसाधनों का संरक्षण करना, वनीकरण को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करना शामिल है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारा ग्रह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और टिकाऊ बना रहे। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी ग्रह पर सबसे बड़े पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक खतरों में से एक है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं ने समाज में एक अप्रिय वातावरण पैदा किया है। देश के उत्तरी मैदानों में गर्मी की लहरों और बहुत गर्म दिनों ने जीवन को बेहद असहज बना दिया है। लखनऊ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने के साथ निवासियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यवाही करना महत्वपूर्ण हो गया है। चिलचिलाती धूप उच्च यूवी विकिरण के कारण होती है, जिसने हम लोगों को एक यातनापूर्ण गर्मी प्रदान की है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हम सभी को अच्छी तरह से याद है कि ये उच्च तापमान 1980 के दशक में इतना ज़्यादा नहीं था। हमने बिना किसी समस्या के 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्मियों की छुट्टियों में काम किया है और मैदान में खेला है। अतीत में वास्तविक तापमान 42 था, लेकिन प्रभावी तापमान 38 था। अब 42 का वास्तविक तापमान 50 जैसा लगता है। पिछले कई वर्षों में हमने उन सभी कारकों को बढ़ाया है जो प्रभावी तापमान को बढ़ाते हैं और उन सभी कारकों को कम किया जो प्रभावी तापमान को कम करते हैं। हमने सतही जल निकायों, वनों की कटाई, घास का आवरण, भू क्षेत्र को कम कर दिया है और कंक्रीट के जंगलों, वनों की कटाई, सड़क के किनारे टाइल्स, ग्रीन हाउस गैसें, एसी का निकास, इमारतों में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का उपयोग बढ़ाया है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए शहरों को उचित जल संसाधन, वनस्पति, मिट्टी के आवरण और कम कंक्रीट क्षेत्र के साथ योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। सड़क के दोनों ओर प्लास्टरिंग और टाइल्स के उपयोग को कम और वनीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पानी की उपलब्धता के लिए सरकार जल स्टेशन स्थापित कर सकती है। गर्मी सहन नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए सरकार
कूलिंग स्टेशन और शेल्टर स्थापित कर सकती है। शहर में हरे भरे स्थानों को बढ़ावा देना आवश्यक है। वर्तमान में लखनऊ को प्रभावित कर रही लू को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करना जरूरी है। जलाशय को बढ़ावा देने, आश्रय प्रदान करने, हरे स्थानों को बढ़ावा देने और गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करके हम निवासियों और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस पृथ्वी दिवस पर आइए हम पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और हरित, स्वच्छ और टिकाऊ पृथ्वी बनाने के लिए मिलकर काम करें। तो आज का जो संपादकीय लेख है, लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह। काफी अच्छी बातें हमें आज के संपादकीय के माध्यम से जानने समझने को मिली हैं कि किस प्रकार हमें अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाना है। पर्यावरण अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। तो क्यों न हम लोग इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास स्वयं करना स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज पृथ्वी दिवस के इस अवसर पर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस बात पर ध्यान दें कि कैसे हम अपने पर्यावरण को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब बातों के साथ और आज की संपादकीय के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।